मैं अभी भी बिल्कुल आम आदमी हूँ और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और ये भगवान की कोई ना कोई कृपा है, कोई ना कोई कुदरत का करिश्मा है कि इस देश में अब भ्रष्टाचार से मुक्ति की एक आशा दिखाई दे रही है। केजरीवाल का यही अंदाज उनकी जीत की बुनियाद भी बना। जब जब केजरीवाल जनता के बीच जाते तो वो किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे आम आदमी के जैसे दिखते जो दूसरे आम आदमी की परेशानियों को सुनना चाहता था। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं नहीं की, बल्कि वो घर घर जाकर लोगों से मिलते, उनके साथ उठते बैठते, खाते पीते और आम लोगों से ही उनकी ही बातें करते। केजरीवाल का ये स्टाइल दिल्ली वालों को भी खासा पसंद आया। केजरीवाल के सीएम बनने से पहले से लेकर अब तक जब जब दिल्ली वालों के सामने केजरीवाल की सादगी का सवाल आया तो उनके मुंह से केजरीवाल के लिए सिर्फ तारीफें निकली। नहीं, वो शुरू सिंपल है, हम नहीं कह रहे आज दिखा रहे हो, शुरू सिंपल है। वो आम इसलिए रहते हैं, वो हमारी तरह रहना चाहते हैं, हमको हमारी पब्लिक को वो खुश रखना चाहते हैं। हमारी अगर महंगाई कम हो जाएगी तो पब्लिक खुश रहेगी। हमारे लड़कियों को, लेडीजों को सेफ्टी होना चाहिए, लाइटों के बिल कम होने चाहिए। आप देखा जन लोकपाल बिल पास होगा और भ्रष्टाचार पे लगाम कसेगी और जन लोकपाल पास होते ही भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लगेगी। और अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। वो जनता के साथ जुड़े हैं, चाहे अन्ना के साथ जुड़े थे, चाहे वो अभी किसी भी रूप में जनता से जुड़े हैं, वो डायरेक्ट टच में है आम लोगों के दिल में उतरे हुए हैं। और इस हिसाब से अगर वो थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगली चुनाव जो भी होंगे उसमें वो सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। केजरीवाल की निजी जिंदगी भी किसी बड़े नेता जैसी नजर नहीं आती। अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा से जुड़ने वाले केजरीवाल के पास 18,58,000 की चल संपत्ति है, जिसमें 15,000 कैश, 8,83,000 अलग अलग बैंकों में जमा सेविंग्स स्कीम के बॉन्ड के रूप में है। केजरीवाल के पास 1.92 करोड़ की अचल संपत्ति है। इनमें गाजियाबाद में 55 लाख रुपए का फ्लैट और हरियाणा के करनाल में 37 लाख रुपए का फ्लैट शामिल है। आज हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जिनके बैंक खाते करोड़ों अरबों रुपए से भरे रहते हैं, जिनके पास अकूत जमीन जायदाद हैं, लेकिन इन सब के बीच सादगी के लिए मशहूर हुए केजरीवाल ने अपनी अलग जगह बना ली है। टीम न्यूज नेशन। तो सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई नेता और सरकार के मंत्री भी मानो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हों। केजरीवाल की ही तरह आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक भी आम आदमी की तरह ही जीते हैं। रिक्शे में बैठकर सफर कर रहे ये जनाब दिल्ली के रोहिणी इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। नाम है राजेश गर्ग और मंजिल है विधानसभा। दिल्ली विधानसभा में विधायकों को शपथ लेनी थी और इस काम को पूरा करने के लिए राजेश गर्ग ने लिया रिक्शे का सहारा। आम आदमी पार्टी के विधायक जो कि रोहिणी से हैं, राजेश गर्ग, वो किस गाड़ी से विधानसभा पहुंचे हैं जरा आपको दिखा रहा हूं। ये बैटरी से चलने वाला रिक्शा है जिसके जरिए आए हैं। राजेश जी, बैटरी से चलने वाले रिक्शे से आप आए हैं विधानसभा। दरअसल ये सिंबोलिज्म के तहत है या वाकई आपके पास यही सवारी है जिसके चलते आप चलते हैं? देखिए, मेरे पास कार नहीं है और मेरे पास ये रिक्शा ही है, बैटरी रिक्शा, इसलिए मैं इससे आया हूँ। चुनाव के दौरान मुझे प्रशांत विहार के लोगों ने, रोहिणी के लोगों ने ये इलेक्शन में भेंट की थी और उस भेंट को मैंने चुनाव में इस्तेमाल किया। अब मैं जाने आने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब तक मेरे पास कार का इंतजाम नहीं होगा अपनी, तब तक मैं। ये वही रिक्शा है जो पुरानी दिल्ली की हर गली मोहल्लों में दिख जाएगा और दिल्ली के तकरीबन हर इंसान ने कभी न कभी इस रिक्शे की सवारी की होगी। उसी रिक्शे पर बैठकर राजेश गर्ग ने अपने शपथ ग्रहण का रुख किया। ये देखिए, मेरा ऑफिस भी यही है, मेरा ऑफिस यही है। मेरे इसमें माइक लगा हुआ है, मेरे पास लैपटॉप का जो सामान है वो सब है, मेरी डायरी इसके अंदर रहती है। ये चलता फिरता मेरा विधानसभा के लिए ऑफिस। भाई, जब पार्टी ही आम आदमी की हो तो आम आदमी की तरह सफर करना तो लाजमी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ऑटो में बैठी ये महिला है आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़ला। कितने पैसे भैया? राखी बिड़ला को केजरीवाल कैबिनेट में महिला एवं बाल कल्याण और विकास का मंत्रालय मिला है, लेकिन राखी बिड़ला ने जब अपने मंत्रालय से जुड़े विभागों की जांच शुरू की तो उन्होंने अधिकारियों के लाभ लश्कर के साथ गाड़ियों के बेड़े का सहारा नहीं लिया, बल्कि वो एक ऑटो में बैठकर मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। कब से सोचे हुए यहाँ पे कितने साल? राखी बिड़ला का पद भले ही मंत्री का है, लेकिन उनकी माली हालत आम आदमी जैसी ही है।
राखी बिरला के पास कुल 51,150 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें से 50,000 रुपए कैश है और 1,150 रुपए एक खाते में जमा है। राखी बिरला ने जो एफिडेविट फाइल किया था, उसके मुताबिक उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। पेशे से पत्रकार राखी बिरला आम आदमी पार्टी के उस नारे की सही मिसाल है, जिसमें पार्टी ने कहा था कि आम आदमी की सरकार आम आदमी ही चलाएंगे। राखी बिरला की ही तरह केजरीवाल कैबिनेट के एक और मंत्री मनीष सिसोदिया का रहन सहन भी आम इंसानों जैसा ही है। सिसोदिया भी अधिकतर सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी और शर्ट पैंट में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा और सचिवालय पहुंचने के लिए भी मनीष सिसोदिया ने मेट्रो का ही सहारा लिया और आम लोगों की समस्याएं सुनी। इससे एक तो आपको मदद मिलती है कि आप सीधे लोगों की समस्याओं से रूबरू हों और उनकी जितनी मदद कर सकें, जितनी सेवा कर सकें, वो एक अवसर है। पर एक मंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि इससे मुझे अपने विभाग में, अपनी सरकार में क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या नीतिगत बदलाव करने हैं, उनका सबूत मिलता है। मेट्रो के अंदर जनता के बीच अपने मंत्री को परेशानियों से अवगत कराना दिल्ली वालों के लिए एक अलग ही तजुर्बा था और इन लोगों के मुताबिक ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। पहली बार देखा और इस तरह से अगर सारे लीडर अगर करने लग जाए ना, तो कुछ लोगों की समस्या ऐसे ही हल हो जाएगी। मेट्रो में कोई कैबिनेट मंत्री घूम रहा है, इससे पहले कभी देखा नहीं ना सुना। वो एक कॉमन मैन के बीच में आके उनसे प्रॉब्लम पूछेंगे, तभी वही आके उनको प्रॉब्लम्स बता पाएंगे, वो ज्यादा क्लोज हो पाएंगे उनकी प्रॉब्लम्स के। तो दिस इज अ गुड वे। आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह ही सिसोदिया के पास भी बड़ी धन दौलत नहीं है। चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया ने जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 9,83,942 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 50,000 रुपए का कैश और 3,88,000 के बैंक डिपॉजिट शामिल हैं। सिसोदिया के पास 32 लाख की अचल संपत्ति है, जिसमें वसुंधरा स्थित 12 लाख का फ्लैट और उनकी पत्नी के नाम पर पांडव नगर में फ्लैट शामिल है। ये रहते तो वैसे पठानकोट। केजरीवाल ने जो मिसाल कायम की, उसे आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने भी बरकरार रखा। और पब्लिक के जहन में ये लोग ऐसे नेता बन गए जो पैसे और ऐशो आराम को ताक पर रखकर राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री और उनके विधायकों की सबसे बड़ी खास बात है सादगी। उनके मंत्री मेट्रो से चलते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। यही सारी चीजें दूसरी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के अंदर खो चुकी थी। साफ है, दिल्ली की राजनीति बदल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शान के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि जीवन में सादा जीवन उच्च व्यवहार, इस तरह की भूमिका के साथ आगे चलना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सही में ये मिसाल काम की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। देश में कई ऐसे नेता हैं जो धन दौलत से कोसों दूर हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री से जिन्हें सबसे गरीब मुख्यमंत्री इस देश का कहा जाता है। श्री मानिक सरकार डू solemnly affirm। मानिक सरकार एक ऐसा नाम जो दुनिया भर के नेताओं के लिए मिसाल बन गए हैं। मानिक सरकार के पास पिछले 15 साल से त्रिपुरा की सत्ता है, लेकिन उनके रहन सहन को देखकर शायद ही कोई कह पाए कि ये शख्स एक सूबे के सीएम है। मानिक सरकार की छवि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता की है और शायद यही वजह है कि 15 साल से वो त्रिपुरा की जनता की पसंद बने हुए हैं। अपनी निजी जिंदगी से लेकर सियासी जीवन तक मानिक सरकार ऐसो आराम या धन दौलत से कोसों दूर दिखते हैं। चाहे किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना हो या फिर किसी स्कूल कॉलेज का उद्घाटन, मानिक सरकार हर जगह एक आम आदमी की तरह ही पहुंचते हैं और आम लोगों के बीच घुल मिलकर रहते हैं। मानिक सरकार की संपत्ति की बात करें तो उनके बैंक खाते में मात्र 9,720 रुपए हैं और अगर उनकी पत्नी के धन को मिला लिया जाए तो ये गिनती तकरीबन 24 लाख रुपए होती है। जमीन जायदाद के नाम पर मानिक सरकार के पास सिर्फ एक पुश्तैनी घर है जो मात्र 432 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इस घर की छत भी टीन की बनी हुई है। मानिक सरकार को राजनीति में कदम रखे हुए तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। सिर्फ 31 साल की उम्र में सीपीआईएम के टिकट पर वो पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद मानिक सरकार पार्टी के चीफ व्हिप और पार्टी के राज्य सचिव भी चुने गए। सरकार के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा मोड़ आया 1998 में, जब वो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने और पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी। इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के बावजूद आज तक मानिक सरकार के दामन पर
भ्रष्टाचार का एक भी छींटा नहीं है।